तो अगर इसमें देखिए ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर का अगर प्रॉपर तरीके से आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो जो सॉइल होती है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा जो है साल्टी हो जाएगी, वहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि सैलिनाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद एल्कलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि क्षारी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन आप जो है ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब सॉइल हेल्दी रहेगा तो उसकी जगहों पे ये दोनों सॉइल आ जाएंगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वहाँ पे क्रॉप ग्रो हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 6 मिलियन हेक्टेयर लैंड अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग से लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है अफेक्टेड है, और लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर इज सैलिनाइज्ड, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट है ऐसे सॉइल में। तो ये एरिया लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बाद वाटर लॉगिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज फैसिलिटी आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो वहाँ पे जो है वाटर लॉगिंग हो जाएगा, यानी कि जल का भराव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल के स्ट्रक्चर भी बिगड़ेगा, साथ ही साथ जो है वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आप क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर यील्ड भी नहीं मिल सकती है, या फिर ऐसी जगहों पे जो है आप जो है कुछ ही खास किस्म की जो है क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। एक तरह से वहाँ पे हम जो है एक तरह से बच जाते हैं हम वहाँ पे, तो हम प्रॉपर तरीके से जो है अपनी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन कैसे हो रहा है कि हम जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है उसका दोहन कर रहे हैं, पानी वहाँ से निकाल रहे हैं। इस वजह से भी जो है डिप्लेट हो रहा है ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर डिप्लेट होगा तो ड्रिंकिंग वाटर जो आप जो है प्रॉपर तरीके से ले नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, और जो भी बोरिंग वगैरह होता है उसको भी बहुत ज़्यादा उस पर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो साउथ वगैरह में भी होती है, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया और साउदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है। इसलिए जो है एक्सेसिव अमाउंट में जो है डिप्लेट नहीं करना, हमें ग्राउंड वाटर का दोहन नहीं करना है, निकालना नहीं। इसके बाद पोल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर विथ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स रेजिड्यूज। तो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों जो है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें रहने वाले फ्लोरा फाउना जो है बहुत सारे ऐसे लाभदायक स्पीसीज होती हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं। और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर अगर जो है पॉल्यूट हो जाएगा तो आप जो ड्रिंकिंग वाटर जो आएगा आपके लिए वो जो है सेफ नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सारा डिजीज का अटैक हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो है लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इरोजन ऑफ जर्मप्लाज्म रिसोर्सेज, तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्स और जर्मप्लाज्म होते हैं जो स्पेसी बहुत सारे वैरायटी को डेवलप करने में मदद करते हैं। तो अगर जर्मप्लाज्म कम है, इसके रिसोर्स कम है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम है, वहाँ पे फ्लोरा फाउना की स्पीसीज कम है, जिसकी वजह से जो आप जो है बहुत सारे वैरायटी डेवलप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि फ्यूचर में अगर जो है इन्वायरमेंट सही नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर जो है उसके अनुरूप हमें जो है वैरायटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो लेकिन हमारे पास जब रिसोर्स नहीं रहेगा, जेनेटिक रिसोर्स नहीं रहेगा, तो हम जो है ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, और ये सभी जो है एक तरह से ह्यूमन लाइफ को जो है अच्छा बनाने के लिए है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, रिसोर्स नहीं रहेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो है संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंजर्वेशन जरूरी है। इसके अलावा क्या है, देखिए जब नेचुरल फाउना और फ्लोरा इसको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो बाकी चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जर्मप्लाज्म का जो रिमूवल हो जाएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, इसलिए नेचुरल फाउना और फ्लोरा को जो है बचा के रखना है। और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, इन सभी चीज़ों पे जितनी भी वाटर लॉगिंग हो गया, इसके अलावा सैलिनाइजेशन हो गया, अल्कलाइजेशन हो गया, टॉप सॉइल रिमूवल, इसके बाद पॉल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इरोजन ऑफ जर्मप्लाज्म रिसोर्सेज,
ये सभी जो है फाल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ही हैं। अगर हम जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सही कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती। ये सभी क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चर में इन सभी चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आती हैं और इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वर्तमान में आया है। तो आप लोग जाने कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है मॉडर्न एग्रीकल्चर के और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जरूरत क्यों है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।